एजेंडा में हम बात कर रहे हैं जासूसी कांड की, जिसे लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कटघरे में खड़े हैं। उनके जो खास सिपाहीसालार हैं अमित शाह उन पर सीधी उंगलियां उठ रही हैं। हालांकि बीजेपी जो है पूरी तरीके से पूरी ताकत झोंक कर डिफेंड कर रही है अपने नेताओं को। यहां तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पिंकी आनंद जी, आपसे मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ। अभी तक जो है आपके तमाम लोगों की तरफ से किसी ने ये तो नहीं कहा कि भाई ये जासूसी की नहीं। आप लोग खुद भी मान रहे हैं कि हाँ ये जासूसी हुई थी, भले इसकी रीजन जो है आप लोग कहे कि ये पर्सनल रिक्वेस्ट पर की गई थी। सॉरी, ये आपका कहना नहीं, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। आप खुद ही कह रही थी अभी तक कि भाई हमें ये तो पर्सनल मामला है, जासूसी हुई है, इससे तो आपने डिनाई किया ही नहीं एक बार भी। सॉरी, अभी थोड़ा सा बोलने देंगे तो शायद 30 सेकंड लगेंगे। ये कहना कि लड़की को जो सिक्योरिटी उसके फादर ने कही थी वो प्रोवाइड की गई थी। जासूसी तब होती है जब लड़की या उसके पिता की इजाजत के बगैर की गई हो। अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं कि ये उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा। मान लिया किसी के लड़की को खतरा था। मैं इस शहर में अकेले रहती हूँ, मेरी तरह में हमारी बहुत सारी दोस्त हैं, वो अकेले रहती हैं, काम करती हैं, उनको खतरा होता है। नहीं देखिए, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। हम अगर किसी को फोन करते हैं कि भाई हमें कोई स्टॉकर आ रहा है, एटीएस को तो नहीं लगाएंगी ना आप जी? एटीएस को तो नहीं लगाएंगी ना आप? उससे मान के चल, माफ स्मिता जी, एक तो ये सब प्रिजम्पशन है। आपने सीडी देखकर, आपने ट्रांसक्रिप्ट देखकर, जिसकी अपनी वेरासिटी कुछ नहीं है, जिसकी ऑथेंटिसिटी पूरी तरह से डिस्प्यूटेड है, आप उसके आधार मानकर सब प्रश्न पूछ रही हैं। और आप ये पूछ रही हैं कि अगर ऐसे होता तो ऐसे होता। ये सब सिचुएशन तब जवाब देने के लायक होगी जब उन सीडीज को टेस्ट करा जाएगा। सीबीआई के पास है, आपके पास तो नहीं है सीडीज, अल्टीमेटली सीबीआई के पास है। दे आर समथिंग विद जीएल सिंघल ने जो कहा गया है कि जीएल सिंघल ने अमित शाह को टेप किया, उस पर कोई प्रश्न आप नहीं उठा रहे कि जीएल सिंघल ने किसकी परमिशन से अमित शाह को टेप किया। अमित शाह तो ये नहीं कह रहे कि चलिए ये मान लिया, इसलिए माफ कीजिएगा, आज की तारीख में ना कोबरा पोस्ट कह रही है कि ये सीडीज जेन्युइन है, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं सीडीज दी गई, आगे पेश कर दिए। 2009 से लेकर 2013 का सफर अपने आप चलता रहा, कोई सीडीज आगे नहीं आई। कि सीडी की साथ पर सवाल खड़े करने में आपका अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन खुद बीजेपी जो है इस पूरे मामले की जांच को फिर तैयार क्यों नहीं हो रही है? आप क्यों नहीं प्रोब के लिए तैयार हो रहे हैं? आप किस बात की जांच चाहते हैं श्वेता जी? आप किस बात की जांच चाहते हैं? सीबीआई जांच कर रही है ना। अमित शाह की आवाज है कि नहीं? ये ट्रांसक्रिप्ट नहीं, लड़की को खतरा था कि नहीं? देखिए श्वेता जी, आज की तारीख में आप ही प्रोसिक्यूटर बन गई, आप ही जज बन गई और सारा समाज एक ठेकेदारी में पड़ गया। आज की तारीख में कौन कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? कि टेलीग्राफ एक्ट के उल्लंघन हुए कि नहीं, राज्य मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ कि नहीं, इस बात की जांच के लिए तैयार क्यों नहीं है? नेशनल कमीशन समाज की बात क्यों हो रही है पिंकी जी? मैं समझ नहीं पा रही। आप कानून है, कानून का उल्लंघन है ये, कानून का उल्लंघन समाज की ठेकेदारी कानून का उल्लंघन कोई सरकार कानून का उल्लंघन जब होता है, अगर कानून का उल्लंघन हो सबसे पहले तो कानून का उल्लंघन हुआ ही नहीं है, वो आप साबित करिए। जाने का आपका कोई बिल्कुल नहीं है। अगर तो क्या मौखिक आदेश पे सिक्योरिटी और मिली हुई है? कृपया करके बताएं कि मौखिक आदेश पे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कितनों आप पूछते जाइए, मैं सुनती जाऊंगी। गुजरात के बाहर दिए हुए हैं, ये बताइए पिंकी जी। जी पिंकी जी, अब जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर का काम तो कहीं बीजेपी भी कर रही है ना। आप लोग खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं कि हमने कोई कानून का उल्लंघन किया ही नहीं। क्यों ना एक इंडिपेंडेंट प्रोब की मांग बीजेपी भी कर ले? श्वेता जी, ऐसे है कि सब लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, सब लोग अपने आप जवाब दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कानून का जब उल्लंघन होता है, पहले तो उल्लंघन होना चाहिए। दूसरा, अगर उल्लंघन होता है जिसका उल्लंघन हुआ है उसको, अरे नहीं, वो कह रही है प्लीज, आप खुदा के वास्ते आपको कुछ समझ तो आती नहीं है। अगर कानून का उल्लंघन हो तो जिसके कानून का उल्लंघन हुआ है वो सामने आता है। और आप चाहते हैं कि बीजेपी आज की तारीख में किस बात का जवाब दे? ऐसे सीडीज जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, बात का सोकल बतंगड़ बनाकर बात को किया जा रहा है, कंप्लेनेंट सामने नहीं है, पिता चिट्ठी दे रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। एक मिनट, अब दो सेकंड और दे दे। पिता कहता है कि मुझे नहीं चाहिए कि कुछ भी और एक्शन हो इसमें, कोई भी मीडिया भी इसको कवर करे, लेकिन मीडिया पूरे तामझाम लेकर इस बात को टेस्ट कर रहा है। कोई इस बात को एक बारी में आप जरा सोच के बताइए। और उनकी चिट्ठियां भी बीजेपी मुख्यालय से रिलीज हो रही है। चिट्ठी पर कैसे भरोसा किया जाए जो बीजेपी मुख्यालय से मीडिया को रिलीज की जा रही है? आप भरोसा मत करिए। आप किसके संविधान का हनन हुआ है? जी डोंट माइंड,
राइट टू प्रिवेसी अगर किसी की उल्लंघित होती है तो उसमें कंप्लेनेंट होता है जी। आपके और मेरे कहने से राइट ऑफ प्रिवेसी वायलेशन नहीं होता। एक और दूसरा, आप प्लीज एक बात का जवाब दीजिए, ऐसे सीडीज जो 2009 से लेकर सिर्फ इलेक्शन टाइम के से पहले प्रोड्यूस होते हैं, वो भी जीएल सिंघल साहब के पास से, जिनको बेल मिल जाती है क्योंकि उनकी चार्जशीट 90 दिन में नहीं डाली जाती है। प्रदीप शर्मा जी ने सेम पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में 2012 में 11 में की थी और वही पिटिशन डिसमिस हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटिशन डिसमिस करी है। पिंकी जी, हमारे पैनल को कोई शक नहीं है, आप बहुत अच्छी वकील हैं, वकालत के गुर आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, आप उलझा भी सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स में हम लोगों को। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ कि भाई चलिए, अगर इस सीडी की साख पर आपकी तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सीडी की जांच करवाई जाए, उसकी फोरेंसिक जांच हो, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी किसी जांच के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही कि कानून का उल्लंघन हुआ कि नहीं? एक बात बता दीजिए, बस केवल एक प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ, जो आप लोग सॉरी, मुझे माफी दीजिए, मुझे एक बात बताइए, कितने प्रश्नों का जवाब तुरंत इकट्ठा करके हम लोग आप बताएंगे सुरक्षा का परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? आप कृपया करके सुरक्षा को जवाब ऐसे है कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि सब कोई प्रश्न पूछेंगे, जवाब तो आपको चाहिए नहीं, इसलिए आप पूछ लीजिए, जितना मुझे जवाब देना था मैं दे चुकी हूँ। सिंपल सा जो आपने सवाल पूछा कि बीजेपी क्यों नहीं कह रही है कि किसमें जांच हो जाए इस मामले की, कि कानून का उल्लंघन हुआ कि नहीं, एक स्टेट मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ कि नहीं, इस जांच से क्यों घबराहट, क्यों झिझक? स्मिता, कोई भी जब कानूनी पहलू में या राजनीतिक क्षेत्र में अगर कुछ हुआ ही नहीं तो उसकी जांच करने का सवाल क्यों है? हम क्यों इस बात की मांग करें? आप क्यों चाहते हैं कि हम हर चीज की एक चीज की डिमांड करें जब हम कहते हैं कुछ करना ही नहीं है इसमें, जब कोई विषय ही नहीं है, जब सिर्फ मोदी जी की पॉपुलैरिटी लेकिन सरकार कुछ ना कुछ सवाल से कर रही है, तब हमें करने की क्या जरूरत है? जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं तो हम इस तरह के काफी मामलों को सामने आता हुआ देखते भी हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने एक बैटरी ऑफ वुमेन की लाइनअप को आगे किया। अभी आपके पास सिर्फ ऐसे ही मामले आएंगे क्योंकि कांग्रेस सरकार के पास और कुछ नहीं है। मैं नहीं जा रही हूँ, फिर मैं कह रही हूँ इशू ये है कि क्या राज्य शासन, चाहे 2009 से लेकर 2013 तक, मैं बीजेपी भी नहीं जाती, मैं क्या कांग्रेस के भी किसी मुख्यमंत्री को या गृह मंत्री को ये आदेश देने का हक है कि वो 3 एजेंसियां लगा दे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को तहस नहस कर दे, पूरे ह्यूमन राइट्स को तहस नहस कर दे और वो एक ऑटोक्रेट की तरह बिहेव करे, किसी की भी सुरक्षा के नाम पर जासूसी कराए। मुझे समझ नहीं आ रहा है, बार बार सुरक्षा कह रहे तो ये परिभाषित करे कि सुरक्षा के नाम पे इन्होंने क्या किया था। चलिए, यहाँ इनफैक्ट मैं निर्मला जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। निर्मला जी, आपको क्या लगता है? कविता अभी कुछ देर पहले पॉइंट रेस कर रही थी कि हो सकता है इस लड़की पर बहुत दबाव चल रहा हो सकता है इस लड़की के खिलाफ कुछ ऐसे मटेरियल हो जिससे उस पर दबाव बनाया जा सके। पिता सामने नहीं आए हैं, पिता की चिट्ठियां भी बीजेपी के जरिए से मीडिया के सामने आ रही हैं। अगर ये इस लड़की पर इस तरीके से हिंज करना कि भाई वो सामने आए तब हम मामले को आगे ले सकेंगे, ये किस हद तक यहाँ पर उचित है? और अगर वो नहीं आ सकती है, जाहिर सी बात है उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती है, पिता सामने नहीं आते, एनसीडब्ल्यू इस मामले को आगे क्या कुछ कर सकता है? बिल्कुल सही कहा। क्या उस लड़की की कुछ मजबूरी है, उसका पिताजी की क्या कुछ मजबूरी है, ये चीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए और उनको भी एक मौका देना चाहिए। और हो सकता है कि वाकई में क्या उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है कि उनके नाम का किसी ने दुरुपयोग करके वहां पे चिट्ठी छोड़ के चले गए, क्योंकि एनसीडब्ल्यू में जितनी भी चिट्ठियां हमारे पास आती है, जितने भी पिटिशंस आते हैं, उसके कुछ तरीके होते हैं। एक तो ऑनलाइन होता है, या तो फैक्स भेजा जाता है, या तो कुरियर से होता है, या पर्सनली लोग आते हैं डिस्पैच करने को। इसमें से कौन सा भी तरीका उन्होंने फॉलो नहीं किया है, फिर भी वी हैव गॉन ऑन द कंट्री आउट ऑफ द वे, और जो भी ड्रॉप उन्होंने किया था उसका हमने कॉग्निजेंस लिया है और कॉग्निजेंस करके उनको एक नंबर भी दिया गया है और इमीडिएटली वी हैव सेंड लेटर टू देम कि आपकी पिटिशन हमको मिली है और हम ये चाहते हैं कि आपको 2 चीज फॉलोइंग ऑर्डर्स हम पास करते हैं कि इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर्स आपने नहीं दिए है तो काइंडली प्रोवाइड अस द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और दूसरा हमने उनको एक लिखा है कि काइंडली गिव अस डिटेल्स, थोड़ा डिटेल देना चाहिए कि कोई भी ऐसे ड्रॉप करके जाता है जब हमने सो मोटो नहीं लिया है, उनके कहने से हमने ये लिखा है, तो इट इज आवर ड्यूटी टू आस्क देम फर्दर कि हाउ टू फाइंड आउट कि सचमुच में उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है। 7 दिन का उनको समय दिया है, 7 दिन के बाद उनका जवाब आ जाएगा, तो पता चलेगा कि ये उन्हीं का था और क्या नहीं था। बिल्कुल कविता, आप शायद इसके तर्क से अग्री नहीं करती, हालांकि एनसीडब्ल्यू की जो जुरिस्डिक्शन है वो उसके तहत उन मामलों की ही जांच कर सकेंगी लड़की की सुरक्षा उसकी निजता से जुड़ी हुई। टेलीग्राफ एक्ट का जहां तक मसला है
प्रदीप शर्मा, इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच में अब सच के लिए जो है कहीं कोर्ट की ओर ही निगाहें घुमानी होंगी? मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ, मेरा जो कंसर्न है, और मुझे लगता है कि महिला आंदोलन, महिला संगठनों का, नागरिक संगठनों का जो कंसर्न है, मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। हमारा कंसर्न ये है कि मामला चुनावी माहौल है, कांग्रेस बीजेपी के बीच का झगड़ा ना हो जाए। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, मैं खुद एक्टिविस्ट हूँ, मैं जानती हूँ कि समय समय पर मेरे फोन टैप किए हैं सरकार ने, और प्रिज्यूमेबली इलीगली भी टैप हो सकता है किए हो। सरकार जो है, सरकारें इंक्लूडिंग, मैं यहां कहूंगी बिल्कुल, यूपीए की सरकार द्वारा टेलीग्राफ एक्ट के भयानक वायलेशंस ढेर सारे सामने आए। मैं यहां एक बात पूछना चाहती हूं, प्रणब मुखर्जी की फोन अगर सचमुच में टैप हुई, कल को अगर कोई टेप्स, एक मिनट, कल को अगर कोई, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, कल को अगर कोई टेप्स सामने आ जाए जिसमें दिखता है कि लोग प्रणब मुखर्जी की फोन में क्या बातचीत हो रही थी उस पर, वो लोग या उनके ऑफिस में क्या बात हो रही थी उस पर अगर टेप सामने आ जाए, अगर प्रणब मुखर्जी कह दें कि अच्छा मेरी सहमति से था, मैं नहीं चाहता, तो क्या माने देश इसको छोड़ देगा, हम भूल जाएंगे? अगर ऐसा नहीं है, ये कोई अलग मामला नहीं है, ये एक नागरिक के इंडिविजुअल सिर्फ उसका प्राइवेट मैटर नहीं है, ये हम पूरी पब्लिक का मैटर है। क्योंकि अगर हमने एक सरकार को इजाजत दे दी कि वो कानून तोड़ करके किसी भी नाम पर, उसको सुरक्षा बाद में आप नाम दे सकते हैं, आप उसको कुछ भी नाम सजा सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आप टारगेट से कहलवा सकते हैं कि नहीं नहीं मेरा अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कई साल बीत गए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने इजाजत दे दी, इसका मतलब हम हर सरकार को, किसी भी पार्टी के किसी भी साहब को, किसी को भी हम इजाजत दे रहे हैं कि फिर आइए आप हम पर जासूसी करिए। चलिए इस बात को ये जो लार्जर क्वेश्चन है, इनफैक्ट पिंकी के पास जाने के पहले शोभा जी, अगर मैं आपसे पूछ सकूं, जिस तरीके से इसके पहले जैसा कविता ने भी कहा, ये सिर्फ बीजेपी का ही मसला नहीं है। अमर सिंह जब आपके सहयोगी हुआ करते थे यूपीए के, उन्होंने भी आरोप लगाए थे इस तरीके से, कुछ नेता बीच बीच में आकर आरोप लगाते थे कि सरकारों ने उनके फोन इलीगली टैप करवाए हैं। ये जो बड़ा मसला है, यहां ये जो सीडी आई है अब, हालांकि मैं खुद मीडिया से हूं, आप लोग की तरफ से जो एक हड़बड़ाहट नजर आई इस सीडी के मसले पर उछलने की, क्या कांग्रेस को भी लगता है कि इन सीडी की साख की जांच होनी चाहिए, या आपको उस साख को लेकर कोई शक नहीं? देखिए, जैसा कि मैंने शुरू से मैं कह रही हूं, जब से ये पूरा कांड उछला है, कि हमारा इंटरेस्ट केवल इसमें है, हम चाहते हैं कि एक हर नागरिक को इस देश में स्वतंत्रता है। हम मानव अधिकार की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। हम जो टेलीग्राफ एक्ट की बात हो रही, चाहे राइट टू प्राइवेसी की, राइट टू लाइफ की एक्ट बात हो रही, उस सब पे हम खड़े हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा कहीं हो। आज सरकार, ये गुजरात सरकार की बात है, और क्या ये तो एक महिला की बात है, एक एपिसोड बाहर आया। हम तो जानना चाहते हैं कि ऐसे और कितनों को सुरक्षा दी जा रही है। बिल्कुल, और ये पिंकी जी, इनफैक्ट ये आज हम सुरक्षित हैं इस समाज में? ये मसला शायद और गंभीर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम किसी ऐसे अब किसी आम शख्स की बात नहीं कर रहे, हम नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। वो आज की तारीख में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आपके बहुत पॉपुलर नेता हैं। हो सकता है कल की तारीख में प्रधानमंत्री हो जाए। क्या देश के नागरिकों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जो नेता देश की लीडरशिप दे रहे हैं वो कम से कम उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से सर्वेलांस के नाम पर आप एटीएस को लगाते हैं, आप दिन भर, मैं तो चाहूंगी कि हर एक लड़की को इस तरह की अगर ये सुरक्षा है तो सुरक्षा हर लड़की को मिले, लेकिन सुरक्षा के नाम पर ये सर्वेलेंस क्या किसी लाइन को ओवरस्टेप नहीं कर रहा है? स्मिता जी, मेरा एक प्रश्न है। आज की तारीख में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि किस किस के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कोई मुझे इस बात का जवाब दे सकता है कि ये जो सर्वेलेंस जीएल सिंघल साहब ने की, अमित शाह की कहते हैं करी है, तो वो किस आधार पर करी है, किस कानून का उन्होंने पालन किया है? इस सीडीज को करने के लिए जो भी हम आज एक मिनट, आप जवाब मत दीजिए, आपसे नहीं पूछ रही मैं। स्मिता जी, मेरा ये प्रश्न समाज से और सब लोगों से एक चीज है, जिन सीडीज का शुरुआत नहीं 3 wrongs and 4 wrongs and you're speaking in the middle makes it right, it doesn't make any difference। जो सीडीज अपने आप पनपती हैं एक वायलेशन से, आज की तारीख में लड़की कहती है कोई वायलेशन नहीं है, अपने फादर के द्वारा जरूर लड़की ने अभी कुछ नहीं कहा, खुद नहीं आई है, और आप चाहते हैं इसमें आपने, क्योंकि 2-3 शब्द सबने सीख लिए हैं जी, राइट ऑफ प्राइवेसी, आपकी राइट ऑफ प्राइवेसी है, किसी और की राइट ऑफ प्राइवेसी है, लड़की की है या उसकी फैमिली की है। जहां तक जासूसी है, जासूसी ये बिल्कुल किसी भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप लॉ एंड सिक्योरिटी के लिए आप मांग नहीं सकते अपनी सुरक्षा के लिए।
मैम सिक्योरिटी का नाम पर बिल्कुल क्लियर है। जब आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सिक्योरिटी के लिए मांगते हैं, देयर इज नो वायलेशन व्हाटसोएवर। एनीवे, इस बात को 4 बार कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ जाने वाला। यही पैमाना है कि होम सेक्रेटरी की चिट्ठी होनी चाहिए जिसको रिव्यू कमेटी द्वारा मैम ये मैं बस आखिरी में मैं अपने पैनलिस्ट से चाहूंगी, आज कविता आपको क्या लगता है किस लेवल पर जांच होनी चाहिए? मेरा ये साफ मानना है कि ये जांच जो है ये एनसीडब्ल्यू के स्तर पर नहीं होना चाहिए, ये जो है ये सिर्फ किसी मंत्रालय के स्तर पर नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है अगर ये सीडीज सीबीआई के पास है, सीबीआई इस पर कार्रवाई करें, इस पर केस करें, टेलीग्राफ एक्ट के वायलेशन की इस पर केस करते हुए आगे बढ़ें। आपको लगता है शोभा जी यहाँ सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस मामले में या किसी और तरीके की जांच की हमने मांग करी है? एक जुडिशियल प्रोब की मांग करी है, हमने एक सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा मांग करी है, उस पर आज भी हम कायम है कि मांग एक सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा होनी। पिंकी जी, आपको लगता है दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए बेहतर यही होगा कि उसकी जांच के लिए आप लोग भी हामी भर दें किसी तरह से इंडिपेंडेंट प्रोब के लिए? देखिए सिर्फ एक राजनीतिक पक्ष उठाने के लिए यूपी सरकार के जो दावपेच और गंदे दावपेच है इस बारे में, इसमें कोई भी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये मामला सियासी है, जुडिशियल प्रोब या महिला संगठन, कई संगठन, सब पॉलिटिकल नहीं, ये शोभा जी ये निश्चित रूप से ऐसा मसला है जो अभी शांत नहीं होने वाला है। प्रदीप शर्मा जी भी जो है अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। कोर्ट क्या कुछ रुख अपनाता है इस पूरे मसले पर, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल पिंकी आनंद, निर्मला सावंत, कविता कृष्णन और साथ में शोभा ओझा जी, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और IBNखबर.com हमारे वेबसाइट पर हमने सवाल पूछा था कि क्या महिला आयोग को करानी चाहिए साहिब जासूसी कांड की जांच। इस सवाल के जवाब में क्या हमारे दर्शकों की राय बताएंगे इस